Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 13 और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 14.4। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 14.4 को सॉल्व करेंगे, मगर वो सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आज सीखेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट? सरफेस एरिया and volume of 3 dimensional figures। हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स और वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी है। ठीक है, तो उनमें से हम लोग आज सीखेंगे। तुम लोग का सिलेबस में जो है वो है क्यूबॉइड, उसके बाद है क्यूब और उसके बाद है सिलेंडर। तो क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जब सम्स करेंगे, क्यूबॉइड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे करके तुम लोग ड्रॉ करोगे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। पहले एक तो रेक्टेंगल तुम लोग ऐसा करके ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा करके एक तो रेक्टेंगल ड्रॉ करो। उसके बाद और एक तो रेक्टेंगल तुम ड्रॉ करोगे ऐसा करके। ठीक है, ये देखो और एक तो रेक्टेंगल तुमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इसको ज्वाइन करो, ऐसा करके ज्वाइन कर दो। तो देखो ऑलमोस्ट तुम्हारा एक तो क्यूबॉइड आ गया है। और क्यूबॉइड में ये क्या है? लेंथ और ये है ब्रेथ और ये हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और उसके बाद क्यूब। क्यूब तुम कैसे ड्रॉ करोगे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। पहले तुम एक तो स्टैंडिंग लाइन और एक तो स्लीपिंग लाइन और एल लिखो। एल जब लिखोगे देख लो कि ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सेम है या नहीं। अगर ये सेम है और उसके बाद तुम छोटा भी कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं करके छोटा, तो इस साइड से भी छोटा कर दो। ठीक है, एल होना चाहिए। ठीक है, और देखो ये साइड और ये साइड दोनों ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है एकदम। विथ स्केल तो तुम नहीं करोगे, फ्री हैंड करोगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको ऐसा करके ज्वाइन कर दो तो हो गया एक तो स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका जो मिडिल पॉइंट है और इसका जो मिडिल पॉइंट है, इन दोनों को ऐसा करके ज्वाइन करो। ठीक है, उसके बाद यहां पे जितना अंदर है उतना बाहर में भी निकालो ऑलमोस्ट, और इधर में जितना अंदर है ऊपर में भी उतना निकालो। ठीक है, ऑलमोस्ट। नाउ यू ज्वाइन इट लाइक दिस वे। ठीक है, अभी इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, उसके बाद इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। सो इट विल बिकम अ क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बन जाएगा। ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ सिलेंडर। सिलेंडर तो वेरी इजी। तुम दो ठो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो ऐसा करके। उसके बाद यहां पे ऐसा करके कर दो और उसके बाद यहां पे ऐसा करके, एक्चुअली अंदर में जो होगा वो ऐसा करके डॉट डॉट आएगा। ठीक है, ये है सिलेंडर और सिलेंडर में ये होता है रेडियस और ये जो है ये होता है हाइट, h। रेडियस इधर में भी है, इधर में भी है। इसको हाइट बोल सकते हो, नहीं तो इसको भी तुम हाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है सिलेंडर। कैसे ड्रॉ करना है मैंने दिखा दिया है। ये है क्यूबॉइड और ये है क्यूब। अभी हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड मैंने ड्रॉ किया है, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो सरफेस एरिया जब हम लोग सीखेंगे, ये मैंने पहले भी तुम लोग को सिखाया है क्लास 7 में,
सरफेस एरिया अगर सभी इधर में 6 फेसेस आ दिया, पूरा फेसेस मतलब 6 फेसेस अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का फुल फॉर्म क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ में खत्म हो रहा है फिर ब्रेथ से शुरू होगा, बी इंटू एच, एच में खत्म हो रहा है तो एच इंटू एल, और उसके बाद यूनिट स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला अगर नहीं लेंगे, सिर्फ चारों फेसेस लेंगे, ये और ये, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग और एक तो चीज बोलते हैं, वो क्या है? मैं इधर लिखता हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एक तो रूम पकड़ लो, तो रूम का 4 ठो दीवार होता है, तो वो 4 ठो दीवार उसको ही बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम है, तो वो क्या है ना? उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। ये दो ठो फॉर्मूला तुमको जानना जरूरी है, किसका? ना क्यूबॉइड का। और थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम। अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यूनिट क्यूब। तो ये 3 ठो फॉर्मूला फटाफट तुम लोग मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये सब फॉर्मूला लेकर ही हम लोग 14.4 को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग समझेंगे क्यूब का फॉर्मूला। क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा ना? इधर में 6 ठो फेसेस है और सभी साइड्स ऑफ द क्यूब्स आर सेम, सो दैट मींस द एजेस, ये क्या बोलता है? साइड और एजेस, सभी एजेस आर सेम, सो फॉर्मूला विल बी व्हाट? 6 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम लोग बोलते हैं, तो 4 वॉल्स का क्या होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इस क्यूब के अंदर कितना पानी, अगर ये क्यूब अगर एक तो टैंक है, इसके अंदर कितना पानी जा सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम, दैट मींस द कैपेसिटी। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? और एक तो कैपेसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ना? साइड क्यूब यूनिट क्यूब। तो ये है फॉर्मूला ऑफ व्हाट? क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम लोग सीखेंगे सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला। तो ये है सिलेंडर, कैसा दिखता है, और ये है रेडियस और ये है हाइट। ये मैंने क्लास 7 में भी तुम लोग को सिखा दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल मतलब पूरा, और कर्व्ड मतलब ये जो मार्कर है, इस मार्कर का ये पोर्शन, एक तो ड्रम पकड़ लो, तो ये पोर्शन क्या है? कर्व्ड है ये पोर्शन, तो ये बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में CSA। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व्ड सरफेस प्लस ऑन टॉप एंड ऑन डाउन, ओके। तो टॉप में क्या है? सर्कुलर, दैट मींस एरिया ऑफ ए सर्कल, और नीचे में भी सर्कुलर, तो 2 इंटू द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना? 2 पाई RH यूनिट स्क्वायर, 2 पाई RH यूनिट स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई R
और उसके बाद h प्लस r यूनिट स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा ना, पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब। ठीक है, देखो इधर में कैसे आया 2 पाई आर एच। ये जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। तो इसको अगर तुम सीधा काटोगे, अगर एक तो पेपर से तुम सिलेंडर बनाओगे तो पेपर क्या होगा, पेपर ऐसे दिखता है। नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल, suppose you have taken one rectangle paper, okay, now this is length, this is breadth. now when जब तुम इसको जब रोल करोगे, सपोज इसको लेकर ऐसा करके रोल कर रहे हो, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, will be the circumference, और circumference of the circle is what, 2 pi r, और ये पोर्शन जो ब्रेथ है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हाइट। तो अभी देखो ये अगर हाइट हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब उसके साथ तुम ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो 2 बार सर्कल का एरिया को तुम 2 बार ऐड कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस, और क्या है, टोटल सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। मैं इधर लिखता हूं पाई आर स्क्वायर, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 कॉमन, पाई कॉमन, और आर एक ठो कॉमन ले लिया, तो क्या पड़ा है h, और इधर में r, तो दैट्स वाई 2 पाई आर h प्लस r यूनिट स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब। तो ये 3 ठो फॉर्मूला सिलेंडर का भी तुमको लर्न करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं, 9 में भी तुमको चाहिए, क्लास 10 में भी चाहिए। और अगर उसके बाद अगर फर्दर तुम अगर मैथ्स लेकर अगर पढ़ोगे तब भी तुमको ये सब फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज एंड हाउ टू ड्रॉ, कैसे करके ड्रॉ, डायग्राम को ड्रॉ करना है वो भी तुम लोग को जानना जरूरी है। तो नाउ आई थिंक, मेरा ख्याल से क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का फॉर्मूला तुम लोग को अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है और क्यूब का फॉर्मूला क्या है और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है। यही सब फॉर्मूलाज लेकर हम लोग एक्सरसाइज 14.4 और 14.5 को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 14.4 में। तो अभी क्लास 8 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट सम, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। तो क्यूबॉइड्स का सरफेस एरिया तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। ए, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है। तो हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। हम लोग एल, लेंथ मतलब एल 14 सेंटीमीटर लिखेंगे, उसके बाद बी मतलब ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट मतलब 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिख लिया है। अभी तुम चाहो तो इधर में एक तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देखो लेंथ और उसके बाद तुम ब्रेथ और हाइट ऐसा करके डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ डायग्राम ड्रॉ, ठीक है, तो तुम चाहो तो कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसा करके ऐसा ऐसा ऐसा, ये हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि डायग्राम तुमको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, B इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर जब मैं स्टूडेंट था तब मैं डायग्राम ड्रॉ करता था। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया,
अभी तुम कंफ्यूजन में रहोगे, सर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ना लेटरल सरफेस एरिया। अगर सिर्फ बोलेगा सरफेस एरिया मतलब तुमको टोटल सरफेस एरिया ही तुमको निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ यूनिट स्क्वायर। तो अभी वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू लेंथ कितना है 14 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 14 और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 अभी इधर में 14 इंटू 10 140 प्लस 10 इंटू 9 90 प्लस अभी 9 4 जा 36 3 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 इंटू अभी ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 140 90 126 तो 6 9 4 13 14 15 1 तो 3 356। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 1 2 5 जा 10 11 1 2 3 जा 6 7 तो 712 इधर में लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1B। 1B में क्या बोल रहा है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गया है, सम सेम। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है और क्या किया है, लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 और हाइट 7। So length 16, breadth 12 and height 7 सेंटीमीटर और फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद मैंने और रब आउट नहीं किया है, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। 16 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16 और क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 अभी 16 इंटू 12 चलो मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 12 तो ये हो जाएगा 32 और ये आएगा 16 2 इधर में 9 तो 192। उसके बाद प्लस 7 2 जा 14 1 कैरी 7 1 जा 7 प्लस 1 8। अभी 7 6 जा 42 4 कैरी 7 1 जा 7 प्लस 4 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे 192 84 और 112 तो 2 प्लस 4 6 7 8 तो 9 10 18 1 तो कितना आ गया 388 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अभी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 अगेन 1 2 3 जा 6 7 तो 776 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 1C। तो 1C में भी सेम सम, सिर्फ वैल्यूज चेंजिंग। लेंथ इधर में 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ लिख लिया, ब्रेथ हाइट लिख लिया और इधर में भी लिख लिया है 24 20 और 15। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे। ये सब सम्स क्या है, जस्ट मैच प्रैक्टिस, ठीक है। तो लेंथ 24 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 24 और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 ऐसे ही रहेगा। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 2 48 और एक तो 0 इधर में आ जाएगा प्लस अभी देखो 2 इंटू 15 30 और एक तो 0 ये 0 आ जाएगा प्लस अभी इधर में देखो 24 और 15 है, इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 इंटू 5 120 होता है और उसके बाद 4 और 2 आएगा तो 0 6 और इधर में 3 तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 480
300 और 360, तो 0, 8, 6, 14, 1 कैरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितना आ गया 1140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज 31 है, तो आज का दिन दोपहर को ये वीडियो बना रहा हूँ, बाहर में फटाके आदमी लोग फुटा रहा है। ठीक है, तो अभी 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ 220 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज टू बी मेड। मतलब एक तो क्यूबॉइड शेप बॉक्स तुमको बनाना है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है सेंटीमीटर में, तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है टू सेव द टाइम। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉक्स। ये बॉक्स को, क्यूबॉइड बॉक्स को तुम पॉलिश करोगे तो उसका दाम तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज व्हाट 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो वेरी वेरी इजी, ऐसा सम हम लोगों ने किया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एल, एल कितना है 400 सेंटीमीटर, बी कितना है ना 220 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर। तो पॉलिश करेंगे तो कहां पे, ऑलवेज वी विल डू पॉलिश ऑन द सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी अभी तुम लोग को सिखाया है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ यूनिट स्क्वायर। तो इधर में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो 2, उसके बाद इधर में वैल्यू पुट करेंगे। अभी देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग रेट कितना बोल दिया है, ₹24 पर मीटर स्क्वायर। इधर में मीटर स्क्वायर बोल दिया है, मगर लेंथ ब्रेथ हाइट किस में है, सेंटीमीटर। तो तुम इसको कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, तो कैसे करोगे ना, 400 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा किसमें ना, मीटर में। तो देखो 0 0 0 0 कट गया, तो इधर में 4 मीटर आ गया। अभी इधर में 220 डिवाइडेड बाई 100, तो मीटर में हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो ये 0 0 कट गया, तो अभी इधर में 2.2 मीटर। और 120 को तुम कैसे लिखोगे ना, 120 बाई 100, तो 0 0 कट हो गया, तो इधर में 1.2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 2.2, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2.2 इंटू 1.2, उसके बाद फिर से प्लस, और 1.2 इंटू 4, और ये आ जाएगा किसमें ना, मीटर स्क्वायर में। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2, अभी इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 4 2 8, 4 2 8, तो 8.8। अभी प्लस, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.2 और 1.2, तो इसका कितना होगा 44, और इधर में 22, तो 462। अभी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो 2.64 प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 1 4, और इधर में डेसिमल पॉइंट, तो मीटर स्क्वायर। अभी 2 इंटू इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं इधर में, नहीं तो हम लोग इधर में ऐड करते हैं, 8.8, 2.64
और 4.8। तो इधर में कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग पुट कर सकते हैं 0 0, ठीक है। तो इधर में आ गया 4। अभी देखो इधर में 8 8 16 प्लस 6 22, 2 कैरी 10 11 12 16, तो कितना आ गया 16.24 मीटर स्क्वायर। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी 2 1 2 3, और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो कितना आ गया 32.48 मीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स। ये आंसर नहीं है, हमको कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट, यही लाइन को लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉक्स एट द रेट ऑफ, ऐसा मैंने सिखाया है, रेट, जब भी रेट लिखा रहेगा तुम एट द रेट ऑफ लिखोगे। एट द रेट ऑफ कितना है ना, ₹24 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसा, ₹24 पर मीन्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर नीचे, इनटू कितना आ रहा है ना 32.48 मीटर स्क्वायर। अभी देखो मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर कट गया, तो क्या पड़ा है ₹24 इंटू 32.48, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 32.48 दैट मींस 32.48 इंटू 24, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, 4 2 8 9, 4 3 12, क्रॉस 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 9, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 और 9 और 6 कितना होता है 15, 1 कैरी, 9 9 18 19, 1 कैरी, 4 5 6 7, और 6 प्लस 1 7, और देखो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो इधर में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो आ गया कितना 779.52, एंड दिस इज द आंसर। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को पता चल गया होगा कि कैसे करके कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉक्स तुमको निकालना है। पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग तुमको निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉलिश कहां करेंगे, सरफेस एरिया में, और सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to first learn the formulas of cuboid, cube and cylinder, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 में 3 सम है A B C, और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।